गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी अकाउंट के कुछ फायदे की। काफी सारे लोग जॉब करते हैं लेकिन फिर भी वो सैलरी अकाउंट ओपन नहीं कराते हैं। एक नॉर्मल अकाउंट में सैलरी लेते रहते हैं, जबकि उन्हें सैलरी अकाउंट में सैलरी लेना चाहिए, क्योंकि सैलरी अकाउंट में सैलरी लेने के बहुत सारे फायदे हैं। तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं या फिर आप जॉब करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए कुछ टॉप ऐसे बेस्ट बैंक बताऊंगा जो सैलरी अकाउंट के लिए परफेक्ट है। आपके लिए यहाँ पर काफी अच्छा बेनिफिट हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप देख रहे हैं बैंकिंग जोन यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करिएगा। पहले हम बात करते हैं सैलरी अकाउंट पर मिलने वाले कुछ फायदे की। तो सबसे बड़ा फायदा आपको यह मिलता है कि अगर आप किसी बैंक में अपना सैलरी अकाउंट ओपन कराते हैं तो वो आपका अकाउंट जीरो बैलेंस रहता है। नॉर्मली अगर आप किसी बैंक में जाएंगे और अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कराएंगे तो अधिकतर बैंकों में आपको अपने एरिया के हिसाब से या फिर अकाउंट के हिसाब से मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना पड़ता है, और अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो वहां पर आपका चार्ज करता है। लेकिन अगर आप उसी बैंक में अपना सैलरी अकाउंट ओपन कराते हैं तो वो आपका अकाउंट जीरो बैलेंस रहता है। अधिकतर बैंकों में आपका सैलरी अकाउंट जीरो बैलेंस ही रहेगा, लेकिन फिर भी एक बार बैंक से पता कर लेना। तो अगर आप कभी बैलेंस वगैरह मेंटेन नहीं कर पाते हैं, मान लो आपकी सैलरी आती है आप खर्च कर देते हैं, तो बैंक आपसे नॉन मेंटेनेंस बैलेंस का चार्ज वगैरह नहीं काटता है। सेकंड चीज, अधिकतर सैलरी अकाउंट पर डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक आपको फ्री मिलती है। बहुत सारे सैलरी अकाउंट ऐसे होते हैं जिन पर बैंक आपको डेबिट कार्ड लाइफ टाइम के लिए फ्री देता है, चेकबुक फ्री देता है, पासबुक फ्री देता है। लेकिन वहीं अगर आप किसी बैंक में अपना डायरेक्ट अकाउंट ओपन कराते हैं तो वहां पर आपका डेबिट कार्ड का जॉइनिंग फीस, एनुअल फीस, चेकबुक का चार्ज, पासबुक का चार्ज, ये सब आपको देने पड़ते हैं। इसके अलावा सैलरी अकाउंट पर बैंक समय समय पर आपको प्री अप्रूव क्रेडिट कार्ड और लोन के ऑफर देती रहती है, क्योंकि आप जॉब करते हैं। बैंक के लिए पता है कि आप सैलरीड पर्सन है, तो आपके अकाउंट पर आपको बहुत अधिक मात्रा में समय समय पर प्री अप्रूव होम लोन, प्री अप्रूव व्हीकल लोन, प्री अप्रूव कार लोन, पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड, इस प्रकार के ऑफर आपको मिलते रहते हैं जिन्हें आप विदाउट इनकम प्रूफ के इजीली अप्लाई कर सकते हैं और इंस्टेंटली आपको मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट बेनिफिट की। देखो, सैलरी अकाउंट में आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट का बेनिफिट मिल सकता है। ओवरड्राफ्ट लिमिट आपको बैंक दे सकता है। अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो आप अपनी बैंक से कांटेक्ट करिएगा। ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं आजकल बहुत सारी बैंकों में, या फिर आप ब्रांच से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी अकाउंट पर आपको ओवरड्राफ्ट का लिमिट मिल जाता है तो आपके अकाउंट में पैसा ना होने पर भी आप अपने अकाउंट से एक लिमिट खर्च कर सकते हैं। ये बैंक आपको देता है, जिसे हम ओवरड्राफ्ट लिमिट कहते हैं। उस सैलरी अकाउंट पर ये अधिकतर केसेस में मिल जाता है। आपकी सैलरी के हिसाब से आपका जो लिमिट है आपको अप्रूव होता है। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और एक निश्चित टाइम के अंदर भर सकते हैं। बहुत सारी बैंक एक निश्चित टाइम के अंदर अगर आप भरते हैं तो इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। कुछ बैंकों में आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लग जाता है, वो एक बार आप पता कर लेना। लेकिन ये भी काफी बढ़िया बेनिफिट है कि आपके अकाउंट पर अगर ओवरड्राफ्ट की लिमिट मिल जाती है और कभी अगर आपकी सैलरी लेट हो जाती है, टाइम पर नहीं आती है या फिर खर्च हो जाती है आपकी सैलरी, तो आप इमरजेंसी में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सैलरी अकाउंट पर आपको कई सारे इंश्योरेंस के बेनिफिट मिलते हैं आपके डेबिट कार्ड पर। बहुत सारी बैंक के सैलरी अकाउंट पर आपके लिए डेबिट कार्ड पर अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस ऑफर करते हैं। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, एयर एक्सीडेंटल कवर, परचेज प्रोटेक्शन कवर। तो अगर आप किसी बैंक में सैलरी अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप एक बार बैंक से पता करिएगा आपके अकाउंट के डेबिट कार्ड पर आपको क्या क्या इंश्योरेंस मिल रहा है। ये सारे इंश्योरेंस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। इसके अलावा जिस बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है, आप उसी बैंक से अगर हेल्थ इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो कई सारी बैंकें आपको हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते समय या फिर टर्म इंश्योरेंस परचेज करते समय डिस्काउंट ऑफर करती हैं। मेरा खुद आईसीआईसीआई बैंक में सैलरी अकाउंट था और मैंने ब्रांच से हेल्थ इंश्योरेंस लिया था तो मुझे डिस्काउंट दिया गया था। तो ये भी काफी अच्छा बेनिफिट है कि अगर आपका सैलरी अकाउंट होगा तो आपको इंश्योरेंस लेते समय डिस्काउंट भी मिल सकता है। इसके अलावा सैलरी अकाउंट पर आपको इन्वेस्टमेंट के भी काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और बैंक कई बार आपसे डीमैट अकाउंट वगैरह का चार्ज भी नहीं लेता है। कई सारी बैंकों में अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो वहां पर आपका डीमैट अकाउंट का चार्ज एंड फीस भी नहीं लगता है। अगर आपका सैलरी अकाउंट नहीं होगा और आप उस बैंक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो वहां पर उसका एएमसी चार्ज लगता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। लेकिन बहुत सारी बैंकों में सैलरी अकाउंट होने की वजह से बैंक आपको ऑफर के तहत जीरो एनुअल मेंटेनेंस फीस पर भी आपका अकाउंट एक्टिव रखता है। ये भी काफी अच्छा बेनिफिट है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सैलरी अकाउंट पर आपको डेबिट कार्ड ईएमआई का भी ऑप्शन मिल सकता है। आजकल बहुत सारी बैंकें अपने सैलरी अकाउंट कस्टमर के लिए डेबिट कार्ड ईएमआई का ऑफर देती है। डेबिट कार्ड ईएमआई का मतलब, जैसे मान लो आपके लिए कोई सामान खरीदना है फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से, और आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, आपके पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं है, तो अपने आप डेबिट कार्ड से भी ईएमआई बना सकते हैं। अगर आपका किसी बैंक में सैलरी अकाउंट है, वो आपकी बैंक डेबिट कार्ड ईएमआई का आपको ऑप्शन देती है, तो आप चेक करिएगा। बैंक के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आपको वहां पर लिमिट मिल सकता है एक फिक्स, और आप उस लिमिट के अंदर अपना कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। फ्लिपकार्ट से, अमेज़न से या किसी और ई कॉमर्स वेबसाइट से वो उसका ईएमआई बना सकते हैं। आपके अकाउंट में अगर पैसा नहीं होगा तब भी आप डेबिट कार्ड ईएमआई से प्रोडक्ट ले पाएंगे, फिर हर महीने आपकी जो ईएमआई है वो आपके अकाउंट से कटती रहेगी। तो ये कुछ यहाँ पर बेनिफिट आपको मिलते हैं सैलरी अकाउंट पर। अगर आप किसी
किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं तो आप अपना सैलरी अकाउंट बड़ी आसानी से ओपन करा सकते हैं। सैलरी अकाउंट ओपन कराने के लिए आप जिस भी बैंक में अपना सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उस बैंक में आपको जाना पड़ेगा। ब्रांच में जाकर के आपको अपना सैलरी अकाउंट ओपन कराना है। जो भी यहाँ पर आपकी कंपनी का डॉक्यूमेंट है आपके पास, जैसे कि आपका ऑफर लेटर हो गया, आईडी कार्ड हो गया, ये सब आप दे सकते हैं। बहुत सारी बैंकों में ये सब आपको नहीं देना पड़ता है, विदाउट एनी प्रूफ के आपका जो सैलरी अकाउंट वो ओपन हो जाता है। और आजकल तो मैक्सिमम बैंकों में आप सैलरी अकाउंट ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से आपका सैलरी अकाउंट ओपन हो जाता है। अगर आपका पहले से एक नॉर्मल अकाउंट है तो आप उस अकाउंट को चाहो तो सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट भी कर सकते हो। ब्रांच में जाके आपको बताना पड़ेगा कि मैं जॉब करने लगा हूं, मेरी सैलरी आएगी इस अकाउंट में, तो बैंक हो सकता है आपके उस अकाउंट को सैलरी अकाउंट में बदल दे और आपके अकाउंट पर जो आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ता था वो शायद ना करना पड़े। कई सारी बैंकों में इस प्रकार की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। अगर हम बात करें सैलरी अकाउंट के लिए बेस्ट बैंक की कि कौन सी बैंक में हमें अपना सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहिए, तो पहले आपके लिए डिसाइड करना है कि आप प्राइवेट बैंक में अपना सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर सरकारी बैंक में। अगर आप प्राइवेट बैंक में अपना सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, इन बैंकों में अपना सैलरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन बैंकों में आपके अकाउंट पर बहुत ही जल्दी आपके लिए प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड, लोन, इस प्रकार के ऑफर मिल सकते हैं और इन बैंकों की ब्रांचेस भी आपके घर के आसपास बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। तो अगर आप कभी चाहते हैं कैश विड्रॉल करने के लिए, कैश डिपॉजिट करने के लिए, तो भी आपके लिए आसानी रहेगी। इन बैंकों के एटीएम मशीन भी आपके घर के आसपास बड़ी आसानी से आपको मिल सकते हैं और इन बैंकों की ब्रांच का सर्विस भी काफी बढ़िया रहता है, स्टाफ भी अच्छे से बात करता है और आपकी प्रॉपर हेल्प करता है। बाकी अगर आप किसी गवर्नमेंट बैंक में अपना सैलरी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर सकते हैं। बस एक चीज है कि यहाँ पर भीड़ भाड़ आपको अधिक मिलेगा और ब्रांच में कई बार सर्विस थोड़ा एवरेज मिल सकता है। बाकी अगर आप चाहें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक में भी अपना सैलरी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको अपना सैलरी अकाउंट प्राइवेट बैंक में ओपन करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आपका अकाउंट जीरो बैलेंस रहेगा तो आपको बैलेंस मेंटेन तो करना नहीं है। तो इससे बढ़िया है कि सर्विस काफी अच्छा मिल जाए, प्राइवेट बैंक में अकाउंट ओपन करो। अगर आप किसी बैंक में सैलरी अकाउंट ओपन करा लेते हैं तो उसके बाद आपको अपने अकाउंट का कैंसिल चेक या फिर पासबुक का फोटोकॉपी अपनी कंपनी या फिर अपने ऑफिस के एचआर डिपार्टमेंट में या फिर एडमिन डिपार्टमेंट में देना होता है। और जैसे आपके अकाउंट में सैलरी आना आपकी शुरू हो जाती है तो आपका अकाउंट सैलरी अकाउंट ही रहता है। लेकिन ध्यान रखना कि सैलरी अकाउंट ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए सैलरी अकाउंट बना ही रहेगा। जब तक आपकी उस अकाउंट में सैलरी आती रहेगी तब तक आपका जो अकाउंट है वो सैलरी अकाउंट रहेगा। जैसे आपके अकाउंट में सैलरी आना बंद हो जाती है, जैसे कि आप जॉब छोड़ देते हैं या फिर आप अपने अकाउंट को चेंज कर देते हैं, किसी और अकाउंट में सैलरी लेते हैं, तो फिर आपका जो अकाउंट है वो सैलरी अकाउंट नहीं रहेगा। आपको उस अकाउंट में प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा अपने एरिया के हिसाब से या फिर अकाउंट के हिसाब से। तो अगर आप कभी जॉब वगैरह छोड़ देते हैं या फिर आप उस अकाउंट में सैलरी नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में अपने अकाउंट को आप बंद कर सकते हैं या फिर उसमें प्रॉपर बैलेंस मेंटेन रखिएगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका सैलरी अकाउंट किस बैंक में है, कौन सी बैंक आपके लिए पसंद आती है। वीडियो पसंद लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।